हाय हेलो गुड मॉर्निंग राधे राधे। आप सबको मेरी ये स्टडी ब्लॉग पर स्वागत है। आप सब देख सकते हैं कि अभी मैं पूजा कर रही हूँ। अभी मैं 2-3 दिन से कोई स्टडी ब्लॉग बनाया नहीं क्योंकि मेरा स्टेट लेवल पर एग्जाम चल रहा, तो इसके साथ मैं उस पर ज्यादा ध्यान दे रही थी। इसके बीच में सीजीएल का नोटिफिकेशन भी आ चुका था, तो इसके बारे में पहले से अपडेट करा चुकी हूँ आप सब। और 21 मई से अप्लाई भी शुरू हो चुका है, तो सब अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के साथ रोज पढ़ाई भी 10 आवर्स से ज्यादा ही करिए और इसके साथ मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर की बहुत सारी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहिए। इसके बीच में मेरा पूजा भी कंप्लीट हो चुका था, तो मैं प्रणाम करके ये टेबल सेट कर लिया और पढ़ाई के लिए चली आई। और सबसे पहले मैं सुबह सुबह मैथ निकाल कर प्रैक्टिस करने में लग गए। और आपको पता है कि मैथ रीजनिंग में बहुत सारी टाइम लगता है और मुझे तो ज्यादा ही टाइम लगता है, तो आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करते रहे। और मैं आजकल ज्यादा से ज्यादा मोबाइल से दूर रहती हूँ और ज्यादा नोट जो बनाती हूँ वो सब और बुक से निकाल कर ज्यादा प्रैक्टिस करते रहती हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा मैथ रीजनिंग पर आप अच्छी तरह टाइम लगा प्रैक्टिस करिए, क्योंकि और जितना हैंड स्पीड रहेगा उतनी ही अटेंड कर सकते हैं। और इसके साथ नेगेटिव मार्किंग भी कम रहेगा और सीजीएल में कट ऑफ भी हमें अच्छी तरह प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। और इसके साथ हमें इतनी करनी पड़ेगी क्योंकि हमें रोज मैथ रीजनिंग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा और इसके साथ रोज 1 ना 2 टेस्ट भी देनी पड़ेगी। टेस्ट में आप कितना क्वेश्चन अटेंड करते हैं और कितना आपको नेगेटिव मार्किंग में जाता है और कितना रॉन्ग होता है और कितना राइट होता है वो भी आपको देखनी पड़ेगी। इसके साथ मैं फिर से चली आई करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए। और आपको पता है कि 2026 चल रहा है, तो करंट अफेयर्स 25 का पूछेगा और मुझे तो लग रहा है कभी कभार 24 का भी पूछ ही लेगा। इसके साथ में 2024 की कुछ नरेंद्र मोदी को जो अवार्ड मिला था वो सब पढ़ रही हूँ और इसके साथ 24 और 25 दोनों की पढ़ रही हूँ। इसके साथ में जितनी भी करंट अफेयर्स करती हूँ वो सबको नोट बना देती हूँ और बाद में जब रिविजन करती हूँ वो सब निकाल कर रिविजन करती हूँ। और इसके साथ बार बार वो मोबाइल पर पढ़ना, और जैसे कि आपको पता है मेरा पेड क्लास पर भी जो क्लास होता है, ये जितनी भी मुझे करंट अफेयर्स क्लास करनी पड़ेगी मोबाइल से करनी पड़ रही, तो इसके साथ मैं जब भी करंट अफेयर्स कर लेती हूँ इसके साथ शॉर्टकट से नोट बना लेती हूँ, तो मुझे बाद में रिवीजन करने के लिए मोबाइल का कोई जरूरत नहीं होगा। और इसके साथ मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं नोट निकाल कर प्रैक्टिस कर लेती हूँ। और कुछ क्वेश्चन याद नहीं था तो छोटे छोटे से नोट बनाकर पास में रखती हूँ, जब भी कुछ याद नहीं आया तो फिर से रिविजन कर लेती हूँ। और इसके साथ मुझे ब्लैक टी पीने को मन कर रहा था तो मैं चली आई ब्लैक टी पीने के लिए। और इसके साथ मैं गैस पर पानी और चाय पत्ती डालकर चढ़ा लिया था, तो ब्लैक टी बनने के बाद ब्लैक टी के साथ बहुत दिन से मैं पालाजी बिस्कुट नहीं खाई थी, तो पालाजी बिस्कुट के साथ ब्लैक टी बहुत अच्छा लगा और पीने के साथ मैं फिर से पढ़ने के लिए चली आई। अब मैं गुप्त डायनेस्टी एंड इसके साथ मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ने के लिए निकाली हूँ। और आपको पता है कि पहले से ये सब पढ़ चुकी हूँ बट रोज रिविजन करने पर इसके साथ मैं दिन में 2-3 चैप्टर रिविजन कर लेती हूँ। और इसके साथ मॉक टेस्ट में जो क्वेश्चन आता है वो भी रात को सोने से पहले प्रैक्टिस कर लेती हूँ। और आपको पता है आजकल करंट भी बहुत परेशान कर रहा है, तो क्या करे फिर भी पढ़ाई करनी पड़ रही है। ये हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन रिविजन करने के साथ मैं कुछ टाइम स्किप कर लिया और स्किप करने के बाद मैं रीजनिंग प्रैक्टिस करने के लिए चली गई। आज एक फंक्शन है तो मॉम बाहर गए, तो इसके साथ आज मुझे कुछ बनाकर खाना पड़ेगा। इसके साथ मैं अभी दूध गरम कर रही हूँ और दूध गरम करने के बाद मुझे खाने के लिए मूसली मिला, तो मैं मूसली निकाल दी और मूसली डालकर अभी खा लूंगी। और आज रात के लिए डिनर मेरा यही है। और इसके साथ मुझे तो रात को ज्यादा मन नहीं है और इसके साथ मैं रोज कुछ हल्का फुल्का ही खाती हूँ, तो इसके साथ मूसली निकाल ली और दूध जो गर्म हुआ था वो निकाल कर ये लेकर चलिए स्टडी टेबल के पास। और इसके साथ मेरा स्टडी भी चल रहा है और मेरा ये डिनर भी हो गया। अब मैं साइंस की कुछ क्वेश्चन निकाली हूँ पढ़ने के लिए। और इसके साथ आपको पता है कि डिनर में आज मैं मूसली बनाई थी तो मूसली खा रही हूँ। और जैसे कि मॉम जब नहीं होते घर पर मैं ऐसे ही खाना खाती हूँ, बट मॉम से डांट ज्यादा पड़ती, बट क्या करूँ मुझे तो ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता, तो इसके साथ मैं मैगी या चाउमीन कुछ बना लेती हूँ। बट चाउमीन भी नहीं बनाती क्योंकि वो भी ज्यादा टाइम लेता है मेरे से। इसके साथ मेरा ये डिनर भी कंप्लीट हो गया और साइंस की चैप्टर जो जितने था वो भी कंप्लीट हो चुका है। और इसके बीच में जो बहुत सारी स्टैटिक रिलेटेड में जीके लिखी थी वो भी
पढ़ रही हूँ और रात में जब पढ़ाई करती हूँ ये जो कुत्ते होते हैं वो बहुत परेशान करते हैं, ज्यादा भौंकते रहते हैं। इनके भौंकने से मुझे ज्यादा इरिटेट होते हैं और इनके आवाज से मुझे ज्यादा परेशान करते हैं पढ़ाई करने में। बट क्या करूँ, मेरा एग्जाम है तो मुझे पढ़नी ही पड़ेगी। और जीके के साथ मेरा जो आज सुबह मॉक टेस्ट दिया था एक, वो मॉक टेस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन वो भी मैंने लिख लिया था, वो भी प्रैक्टिस कर लिया। करने के बाद अब मैं इंग्लिश पढ़ने के लिए निकाली हूँ। ऐसे तो रात को करंट परेशान करता है, आज ये जो लैम्प वाला लाइट भी परेशान कर रहा है। आपको पता है इसका भी मैंने चार्ज किया था, ये भी अप एंड डाउन होके बंद हो चुका है। तो अब क्या करूं, मोबाइल की लाइट के सहारे पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ मोबाइल की फ्लैश ऑन कर लिया, ऑन करके मैं अभी इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए निकाली हूँ। जैसे कि आपको पता है सिनोनिम और एंटोनिम बहुत सारी क्वेश्चन आ रही है, तो मैं सिनोनिम में बहुत सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी सुबह, तो इसके साथ अब देख रही हूँ। और इसके साथ एंटोनिम में बहुत सारे क्वेश्चन आया था तो उसका भी देख रही हूँ। आपको पता है सिनोनिम एंटोनिम में बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जितना भी पढ़ाई कर लो, एक दो आएगा या नहीं आएगा वो पता नहीं, बट हमें रोज पढ़ना ही होगा। इसके साथ इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आता रहता, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं। और आपको पता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 2-3 क्वेश्चन आ रहा है। ऐसे तो इंग्लिश में बहुत सारी चैप्टर है, बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 2-3 क्वेश्चन आ रहा है। प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ऐसे पैसिव वॉइस, ऐसे बहुत सारी है। रोज इंग्लिश का एंटोनिम सिनोनिम भी प्रैक्टिस करें। इसके साथ बहुत सारे मॉक टेस्ट देने के बाद बहुत सारे क्वेश्चन भी रिवीजन हो जाएगा। इसके साथ आपको आज का मेरा ये स्टडी ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट जरूर करिए। और ऐसे न्यू स्टडी ब्लॉग पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। फिर मिलते एक न्यू स्टडी ब्लॉग के साथ। आज का लोग खैरियत से पहले हैसियत ही पूछेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाइए। बाय, गुड नाइट, राधे राधे।